Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नज़ारते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है बाराबंकी मस्जिद केस में। जी हां, बाराबंकी में 100 साल पुरानी मस्जिद को जमींदोज किए जाने के मामले में दर्ज FIR पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी। ये FIR मस्जिद कमेटी पर दर्ज की गई थी। FIR किए जाने वाली मांग पर सरकार को 3 हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का भी ऑर्डर आया था। दरअसल मामला ये है कि जिले की रामसघाट तहसील में बनी 100 साल पुरानी मस्जिद को बीते दिनों में जमींदोज कर दिया गया था। इसके साथ ही प्रशासन ने तहसील परिसर में बनी 100 साल पुरानी मस्जिद को सुन्नी वक्फ बोर्ड से फर्जी तरीके से दर्ज करवाने पर मस्जिद कमेटी पर मुकदमा भी दर्ज करवाया था। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में चला गया। बाराबंकी के रामस्नेही घाट कोतवाली में 8 लोगों पर नामजद FIR दर्ज हुई थी। इस मामले ने सियासी रंग भी ले लिया था और समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने जोर शोर से मसला उठाया था। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर, जिन्होंने 12वीं क्लास को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्विटर पर दिए संदेश में कहा है कि 12वीं की परीक्षा यानी कि एग्जाम्स को लेकर बच्चे और पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान है। वो चाहते हैं बिना वैक्सीनेशन 12वीं के एग्जाम्स नहीं होने चाहिए। आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि 12वीं के एग्जाम्स रद्द कर दिए जाएं। पिछले प्रदर्शन के आधार पर उनका आंकलन किया जाए, यानी कि पिछली जो भी उनकी क्लास परफॉर्मेंस रही है उसी के बेसिस पर उनको आगे के मार्क्स दिए जाएं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले भी केंद्र सरकार से बच्चों की वैक्सीन की मंजूरी देने के लिए अपील की थी। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी। इस वजह से मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जूनियर डॉक्टरों की वजह से न ही सिर्फ मरीजों की परेशानी बढ़ गई है, बल्कि कोविड-19 के पेशेंट्स भी बेबस हो चुके हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने जूडा की हड़ताल को गलत करार देकर कहा है कि सरकार एक तरफ उनकी मांगों पर सोच रही है और जल्दी उनकी मांगों को मान भी लिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद अगर ये हड़ताल कर रहे हैं तो ये सरासर मरीजों को ब्लैकमेल करने जैसा है। मंत्री ने ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में इन डॉक्टर्स को ही मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं यानी कि हेल्थ वर्कर की फैसिलिटीज को संभालना है और उसके हिसाब से भी ये फैसला इस वक्त ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के करीबन 2500 जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। सरकार ने कई मांगे मान भी ली, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना जिसको करना पड़ रहा है, ना वो सरकार है ना वो डॉक्टर्स हैं, बल्कि वो कोविड-19 के मरीज हैं। तमाम बाकी स्टेट्स के लोग भी मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स को बुरा भला कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि चाहे बात कोई भी हो, लेकिन मरीजों की जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। वहीं अगली सनसनी बड़ी खबर दौसा से आ रही है, जहां पर मां और बहन पर गाली गलौज पड़ती देख बेटे ने एक बाप का कत्ल कर दिया। दरअसल दौसा में शराब पीकर पत्नी और बेटी से झगड़ा कर रहे शख्स को उसी के बेटे ने लाठी से मारकर उसकी जान ले ली। पुलिस ने इस मामले में आरोपी नाबालिग बेटे और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। मामला दरअसल ये है कि जयपुर के सटे दौसा शहर में नाबालिग बेटा अपने पिता के सर पे लठ मारकर उसको मौत के घाट उतार देता है। बताया जा रहा है कि इस हादसे के पीछे की वजह ये है कि बाप रोज शराब पीकर अपनी पत्नी यानी कि अपनी बीवी और बेटी से गाली गलौज करता था। एक दिन ये गाली गलौज काफी हद से ज्यादा पार हो गई, जिसको देखते हुए बेटे ने बीच में आके बात को खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन बाप जब उस पे भी बरस पड़ा और गालियों से नहीं रुका तो बेटे ने अपने पिता पर लाठी से हमला कर दिया, जिसके बाद फौरन ही पिता की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस वारदात का पता चलते ही बेटे और माँ दोनों को गिरफ्तार कर लिया और दोनों ने अपना गुनाह कबूल लिया है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से, जहां पर काशी विश्वनाथ धाम में एक जर्जर भवन गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में तकरीबन 6 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। वहीं इस हादसे पर योगी आदित्यनाथ ने बयान देते हुए कहा है कि श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में आज जर्जर भवन गिरने के हादसे में हुई मजदूरों की मौत का हमको बहुत दुख है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को सेहत यानी कि स्वास्थ्य प्रदान करें। बताया जा रहा है कि मरने वालों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की राशि यानी कि पैसे दिए गए हैं। खुलासा वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने किया है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है चाइना से, जहां पर कोरोना के बाद एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इंसान में बर्ड फ्लू वायरस का पहला केस वहां सामने आया है।
बता दें कि कोरोना वायरस की शुरुआत सबसे पहले चीन से ही हुई थी और यहाँ पर जियांगसू में बर्ड फ्लू स्ट्रेन में इंसानों में पाने के बाद हाहाकार मच चुकी है। ऐसे में इंसान का बर्ड फ्लू वायरस से ये पहला केस वहाँ सामने आ रहा है। ये पहला केस 41 साल के एक शख्स को हुआ है। हालांकि बात अगर चाइना की स्टडीज और सोर्सेज की करें तो इस वायरस के फैलने की गुंजाइश अभी काफी कम है, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक गहरा खौफ पैदा हो चुका है। वहीं एक और बड़ी खबर इजराइल से आ रही है कि इजराइल में सियासी उलटफेर शुरू हो चुका है। सबसे ज्यादा तादाद में लंबे समय तक पीएम रहे बेंजामिन नेतन्याहू को हटाकर अब विपक्ष अपनी सरकार बनाएगा। ऐसे में नफ्ताली बेनेट होंगे नए प्रधानमंत्री। हाल ही में हमास के साथ जंग लड़ चुका इजराइल अब अपनी ही सियासी जंग लड़ रहा है। राजनीति ने ऐसा मोड़ लिया है कि जिसने देश में सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली, अब वो अपने होश संभालेंगे। दरअसल हयामीन हाहादेशी पार्टी के प्रमुख और राष्ट्रवादी नेता नफ्ताली बेनेट ने पोजीशन और पार्टी येश के मुखिया लैपिड के साथ गठबंधन सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। ये गठबंधन 8 छोटी पार्टियों के बीच होगा। ऐसे में जो 2 अहम लोग हैं उनमें से एक है बेनेट और दूसरे हैं यार लैपिड। दोनों के बीच समझौते के मुताबिक बेनेट 2023 तक पीएम रहेंगे और लैपिड विदेश मंत्री रहेंगे। बाद में लैपिड 2025 तक के चुनाव के पीएम रहेंगे। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब को लेकर। जी हाँ, सऊदी अरब की मस्जिदों में अजान के दौरान लाउड स्पीकर की आवाज कम करने को लेकर एक विवाद हुआ था, जिस पर आम जनता इससे पूरी तरह से सहमत थी। इससे पहले पिछले बार भी सर्कुलर में कहा गया था कि सऊदी अरब की मस्जिदों में अजान के दौरान लाउड स्पीकर की आवाज कम होनी चाहिए। यही नहीं, आदेश में ये भी कहा गया था कि अजान शुरू करने का ऐलान देने के बाद लाउड स्पीकर को बंद कर देना चाहिए। सऊदी सरकार ने कहा है कि पूरी नमाज को लाउड स्पीकर पर सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पर एक तरफ सऊदी के कई लोगों ने इस फैसले को पूरी तरह से कबूल करा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है। ऐसे में सऊदी अरब के मंत्री शेख ने कहा है कि इस मामले को निकालने वाले वो लोग हैं जो कि भड़काव चाहते हैं और ऐसे में वो मुसीबतें पैदा कर रहे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.